हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसे मैं अपने डेली लाइफ में अपनाती हूँ और इन टिप्स के जरिए हम हमेशा अपने घर में सुख शांति, बरकत और ढेर सारी खुशियाँ ला सकते हैं और कई सारी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। वैसे तो हमें हमेशा स्नान करना चाहिए और साफ सफाई से रहना चाहिए, लेकिन हमें सप्ताह में 2 दिन शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन कोशिश करनी चाहिए कि बाल न धुलें और खासकर बृहस्पतिवार के दिन हमें कोई भी साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट टिप है मेरा कछुए के ऊपर। घर में कछुआ जरूर से होना चाहिए। आप कछुआ धातु का रख सकते हैं या क्रिस्टल का। मेरे पास यहाँ पे मेटल का कछुआ है और उस पे शुभ लाभ भी लिखा हुआ है। कछुए को विष्णु जी का अवतार माना जाता है और आप जो भी कछुआ रखें उसका फेस घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। मैंने कछुए को मंदिर में रखा हुआ है। अगर आप मंदिर में रखते हैं तो भी वो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हम डेली इसकी पूजा भी करते हैं, जिससे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। कछुआ रखना बहुत ही शुभ है। आप उसे चाहे तो मंदिर में या तो घर में कहीं भी रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरा घर में रखे जूते चप्पलों के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जूते चप्पल हमेशा सीधी दिशा में रखे होने चाहिए, कभी भी उल्टे न रखे हों, क्योंकि उल्टे रखे हुए जूते चप्पल हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं, जो हमारे घर के सुख शांति और समृद्धि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जूते चप्पल सीधी दिशा में हो और अपनी जगह पे रखे होने चाहिए। नेक्स्ट टिप है हमारा नमक के ऊपर। जब कभी हम मार्केट से नया पैकेट लेके आते हैं और नमक को किसी मर्तबान या डब्बे में डालते हैं तो डालते समय उसमें 2 लवंग भी डालने चाहिए। और लवंग डालते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लवंग में आगे फूल बने हो, उसी लवंग को नमक में डालना है। जिसमें फूल न बने हो उस लवंग को नमक में मत डालिए। इसके बाद जब हम इस नमक को खाने में यूज़ करेंगे तो हमारा खाना बहुत ही हेल्दी बनेगा और कई सारी बीमारियां दूर रहेंगी। नेक्स्ट टिप है हमारा जल भरा हुआ लोटा। हमें अपने घर में एक ग्लास में या लोटे में हर समय उसमें पानी भर के रखना चाहिए और जब हम दूसरे दिन उठे या पूजा करें तो उस पानी को चेंज कर देना चाहिए। पानी भर के हमेशा रखने से हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और घर में हमेशा खुशियाँ आती रहती हैं और हमेशा हमारा घर धन्य धान्य से भरा रहता है। नेक्स्ट टिप है हमारा घर को सुगंधित रखना। हमें अपने घर को हमेशा फ्रेश और सुगंधित बना के रखना चाहिए। घर को हमेशा सुगंधित और खुशबूदार बनाए रखने से लक्ष्मी जी का वास होता है और साथ ही हमें ऐसी घर में पेंटिंग लगानी चाहिए जो हमें शांत और कूल बनाए रखे और जिसको देख के हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें सुबह शाम धूप बत्ती, अगरबत्ती या कोई भी सुगंधित कैंडल अवश्य जलाना चाहिए। नेक्स्ट टिप है मेरा टूटे हुए बर्तनों को लेके। अक्सर हमारे घर में काम करते हुए या किसी वजह से बर्तन टूट जाते हैं, जिसको हमें वापस से यूज़ नहीं करना चाहिए। टूटे हुए बर्तनों को यूज़ करने से घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति नहीं होती है। इसीलिए जब भी आप टूटे बर्तन को देखें तो तुरंत ही उसे बाहर कर दें। टूटे हुए बर्तन में न ही कुछ खाना चाहिए और न ही कुछ पीना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट टिप है मेरा नाखून काटने के ऊपर। हमें अधिकतर कोशिश करनी चाहिए कि मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन हमें अपने नेल को कट नहीं करना चाहिए। नेल कट करने के साथ साथ इन तीनों दिन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को हमें हेयर कट और दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का भी मानना है कि इन दिनों हमें इन सब कामों को करने से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट टिप मेरा बहुत ही यूजफुल है। इस टिप्स को यूज करके आप पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा घर के अंदर ला सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर सकते हैं। मेरे पास है ये एक फिटकरी। आपके पास घर में कोई भी फिटकरी हो आप उसे ले सकते हैं और इस फिटकरी को आपको रखना है किसी कांच के बर्तन में। तो मेरे पास यहाँ पे कांच का ग्लास है, मैं इसी का यूज कर रही हूँ। आप कोई भी कांच का बर्तन ले सकते हैं। अब फिटकरी को इस कांच के बर्तन में रख देना है और इसके बाद इस पूरे ग्लास को आपको रखना है मेन डोर के पास। और मेन डोर के पास आपको कहीं भी इसे इस तरीके से रखना है कि ये दिखाई न दे, ये थोड़ा छुपा हुआ सा रहे।
तो मैं इसे अपने घर के बाहर के गेट के पास एक कॉर्नर में टेबल पे ऐसे रख रही हूँ जिससे ये बाहर दिखाई भी नहीं दे रहा है और ये अंदर की तरफ रखा हुआ है। आपको कुछ इस तरीके से रखना है कि अंदर आते समय तुरंत ही वो दिखाई न दे, वो थोड़ा पहुँच से दूर रहे। इस तरीके से फिटकरी को रखने से जो निगेटिव एनर्जी होती है वो घर के बाहर चली जाती है और जो बाहर की पॉजिटिव एनर्जी होती है वो घर के अंदर हमेशा बनी रहती है। मेरा अगला टिप भी बहुत ही यूज़फुल है। इस टिप के जरिए भी आप घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनाए रख सकते हैं। आपके पास अगर कोई साफ कपड़ा या पोटली है तो आपको उसे ले लेना है। मेरे पास यहाँ पे एक टॉय का कपड़ा था जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें हमें डालना है 4 कपूर की गोलियाँ। जी हाँ, कपूर हमारे घर के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। ये घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है, घर के नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और साथ ही साथ हमारे घर में अगर कोई बैड स्मेल है तो उसे भी दूर करता है, कीड़े मकोड़ों को घर से दूर भगाता है। मैंने पोटली में 4 कपूर डाले हैं। 3 से 4 कपूर सफिशिएंट है, ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और कपूर को डालने के बाद मैं इसे रबड़ बैंड की सहायता से अच्छे से लॉक कर दे रही हूँ। अब ये एक बहुत ही अच्छा सा एयर फ्रेशनर बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर वाले पार्ट में टांगने के लिए एक छोटा सा होल कर दूंगी जिससे इसको कहीं भी आसानी से टांगा जा सकता है। इसके बाद ये बिल्कुल तैयार है कहीं भी टांगने के लिए। आप चाहे तो इसे बाथरूम के अंदर टांग सकते हैं जिससे बाथरूम हमेशा फ्रेश बना रहेगा। आप चाहे तो इसे घर के कपड़ों की अलमारी के अंदर भी रख सकते हैं, उसमें भी हमेशा फ्रेशनेस बनी रहेगी। और घर में या बाथरूम में कोई भी कीड़े मकोड़े या मक्खियाँ रहेंगी वो भी हमेशा दूर रहेंगी और इससे एक पॉजिटिव एनर्जी भी हमेशा बनी रहेगी। तो इस टिप को आप ज़रूर से यूज़ करिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल है। मेरी अगली टिप है झाड़ू के ऊपर। झाड़ू से हम अपने घर को हमेशा साफ सुथरा बनाए रहते हैं, घर के कचरे को बाहर निकालते हैं। झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है क्योंकि दीपावली के धनतेरस वाले दिन हम नए झाड़ू को खरीद के लाते हैं, इसलिए कभी भी गलती से भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। और झाड़ू लगाते समय हो सके तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि खड़े होके नहीं बल्कि बैठ के झाड़ू लगाना चाहिए। अगर घर में 2 टाइम झाड़ू लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि एक तो आप सुबह लगाते हैं और अगर आप शाम को लगाते हैं तो झाड़ू हमेशा अंधेरा होने के पहले ही लगा लेना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि अंधेरा होते समय हम झाड़ू न लगाएं क्योंकि कुछ बातें हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिसे हमें मानना चाहिए, जिसको मानने से हमारे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। और एक बात का ध्यान देना चाहिए कि झाड़ू लगाने के बाद हमें कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे बिछा के ही रखना चाहिए। और जब भी झाड़ू को रखें तो ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जहाँ से हमें बार बार दिखाई न दे, यानी कि हमें घर के किसी भी कोने में झाड़ू को रख देना चाहिए। और जब भी हम मार्केट से नया झाड़ू लाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पुराने झाड़ू को शनिवार के दिन ही बाहर रखें। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के कुछ यूज़फुल टिप्स जिसे आप अपने डेली लाइफ में आजमा के अपने घर में बहुत सारी खुशियाँ ला सकते हैं, सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं और कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। मैं आगे भी ऐसे ही और भी यूज़फुल वीडियो लेके आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे। फिर मिलती हूँ एक यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।